हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर मैप ऑनलाइन पे। मैं हूं मनोज। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन आयर प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पढ़ रहे थे, उसी का मैं आज 5th नंबर वीडियो लेकर आया हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। PYQ स्टैटिक जीके। इसमें पहला क्वेश्चन है, What is known as Hunter's Moon? Hunter's Moon in West is called as dash in India. ऐसा क्या है कि वेस्ट में मीन्स हो गया यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री। तो वेस्ट हंटर मून जो वेस्ट में मनाया जाता है, उस फेस्टिवल को इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कार्तिक पूर्णिमा। ये कार्तिक में स्टार्ट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा से ना विंटर वैकेशन स्टार्ट होता है। तो वेस्ट में हंटर मून्स का क्या कंसेप्ट है, स्पेशली फ्रेंच और नेटिव पीपुल ऑफ अमेरिका जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि विंटर सीजन के लिए हंटिंग का काम करते हैं। वो पूरा मीट को स्टोर करके रखने के लिए हंटिंग करते हैं और पूरा वो विंटर सीजन उसी का यूज़ करते हैं। इसको लेकर के वो हंटर्स मून मनाते हैं। उस फेस्टिवल के टाइम पे इंडिया में जो बनता है वो तो बनता है कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पारसी न्यू ईयर नॉन एज? पारसी जो एक रिलीजन है हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली, तो वो लोग कौन सा न्यू ईयर मनाते हैं? तो इसका आंसर है नवरोज़। नवरोज़ जो है पारसियों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। इसके अलावा इसमें 3 ऑप्शन है, उगाड़ी, पटेटी एंड पुथांडू। ये तीनों का कुछ सिग्निफिकेंस है जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाल दिया है। उगाड़ी फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगाड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑन दिस डे। आंध्रा के पीपुल जो हैं, स्पेशली तेलुगु पीपुल, वो लोग ये मानते हैं कि उगाड़ी फेस्टिवल जिस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन लॉर्ड ब्रह्मा ने पूरा वर्ल्ड का क्रिएशन किया था। और इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट डे ऑफ हिंदू कैलेंडर। और वो लोग फर्स्ट डे ऑफ हिंदू कैलेंडर के रूप में इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है पटेटी फेस्टिवल। सेकेंड ऑप्शन जो था, पटेटी फेस्टिवल क्या है? इट इज सेलिब्रेटेड अ डे अहेड ऑफ नवरोज। जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी कि नवरोज जो है पारसियों का न्यू ईयर फेस्टिवल है, उसके जस्ट बाद, नवरोज के जस्ट बाद मनाया जाता है कौन सा फेस्टिवल? जस्ट 1 डे बाद पटेटी फेस्टिवल। इसमें ये माना गया है कि नवरोज के बाद जितना भी हम काम किए हैं, चाहे वो सीन किए हैं या गलत काम किए हैं, उसको गॉड हमें माफ़ करे और आगे हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करके स्टार्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन था एक पुथांडू फेस्टिवल। ये तमिल न्यू ईयर है। तमिलनाडु में इसको न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवोशनल फोक सॉन्ग्स कॉल्ड जिकिर बिलोंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ। एक फोक सॉन्ग है ट्रेडिशनल, वो कहाँ का, किस स्टेट का फोक सॉन्ग है? तो ये फोक सॉन्ग ऑफ असम है। असम में जिकिर फोक सॉन्ग स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी इसको गाती है। नेक्स्ट है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द फोक सॉन्ग भवैया बिलोंग? एक फोक सॉन्ग है भवैया, जो किस स्टेट में इसको गाया जाता है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। स्पेशली वेस्ट बंगाल में नॉर्थ बंगाल का जो एरिया है, जो कूच बिहार जिसको बोलते हैं स्पेशली, वहाँ पे फोक सॉन्ग स्पेशली गाया जाता है कौन सा? भवैया। नेक्स्ट है, चाकरी इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक दैट इज पॉपुलर इन द इंडियन स्टेट ऑफ। चाकरी एक ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो कहाँ पे गाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में गाया जाता है, चाकरी ट्रेडिशनल म्यूजिक। और स्पेशली ये नवेरी नेटिव पीपुल है कश्मीर के, NAVERI नवेरी,
वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है द करेंसी ऑफ जापान। जापान में कौन सा, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ यूज़ करते हैं, यूएसए में डॉलर यूज़ करते हैं, तो जापान में कौन सा करेंसी यूज होता है? तो जापान में कौन सा करेंसी यूज होता है? येन। येन जो है जापान का करेंसी है। उसके बाद इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है जी? रेमनिम्बी। ये चाइना का ऑफिशियल करेंसी है, चाइना रेमनिम्बी। यूरो तो जैसे आप लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो भी कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स कंट्री हैं वो लोग यूरो का यूज़ करते हैं। और डॉलर तो बहुत सारे कंट्री यूज करते हैं, स्पेशली यूएसए बेस्ड कंट्रीज। इसका मैंने एक अलग से स्लाइड भी दे दिया है कि रेमनिम्बी चाइना का करेंसी है, यूरोपियन यूनियन यूरो और डॉलर, इक्वेडोर, यूएसए, पनामा, ये सब कंट्रीज इस करेंसी का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है जांको इज ए यूनिक कल्चरल कस्टम फॉलोड इन। एक जांको यूनिक कल्चर कस्टम है जो किस नेशन में या किस कंट्री में फॉलो किया जाता है? तो ये हमारे नेबर कंट्री है नेपाल। नेपाल में जांको कस्टम फॉलो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काजी नजरुल इस्लाम इज़ द नेशनल पोएट ऑफ। काजी नजरुल इस्लाम बहुत ही फेमस पोएट हैं बांग्लादेश के, और वहाँ के नेशनल पोएट भी इनको माना जाता है। इनकी बहुत सारी पोएम्स है जो इंडिया में भी चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉन एज द कंट्री ऑफ विंड। कंट्री ऑफ विंड किस कंट्री को माना जाता है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क को हम लोग कंट्री ऑफ विंड बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि विंड पावर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना यूज़ होता है उसका 47% जो पोर्शन है वो डेनमार्क यूज़ करता है। विंड पावर का जो भी प्रोपोर्शन है उसका 47% डेनमार्क यूज़ करता है। इसको लेकर के हम लोग कंट्री ऑफ विंड इसको मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच इज़ द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा वेस्ट गल्फ कंट्री से आता है, उसमें कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कंट्री से सबसे ज़्यादा यूरेनियम सबको सप्लाई होता है क्योंकि वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम है। नेक्स्ट है सागर माथा इज द नेपाली नेम फॉर। सागर माथा नेपाली लोग किसको बोलते हैं? हम लोग जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं उसी को सागर माथा नेपाल में बोला जाता है। सबको पता है माउंट एवरेस्ट क्या है, वो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है जो हिमालयन रेंज में है नेपाल में। इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है? तो ये है ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर ये जो प्रोटोकॉल है 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फर्स्ट टाइम 85 में देखा गया था कि ओजोन लेयर में थिन होल हो गया है अल्ट्रावायलेट रेज से जो सन से आता है, तो इसको लेकर के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेज आने लगे थे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम रखा है मॉन्ट्रियल में कनाडा में, जिसका नाम रखा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो एक्चुअली 86 में स्टार्ट हुआ था लेकिन फाइनलाइज होते होते 1987 हो गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैली इन एशिया। एशिया का सबसे लार्जेस्ट वैली कौन है? तो इसमें आता है डांग। इसके अलावा डांग वैली जो है एशिया का लार्जेस्ट वैली है, और अलाई वैली, च्यू वैली एंड फरगाना वैली, ये सब में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये सब वैली कहाँ पे हैं। लार्जेस्ट वैली एशिया का जो है वो कहाँ पे है, इसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड डाल दिया है कि अलाई वैली जो है किर्गिस्तान में है, डांग वैली जो अभी पढ़ा हम लोगों ने कि लार्जेस्ट वैली ऑफ एशिया ये नेपाल में है, चाउ वैली जो कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान दोनों कंट्री में
आता है, और फरगाना वैली उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये तीनों कंट्री का में आता है। तो इसमें से लार्जेस्ट वैली ऑफ एशिया कौन है? नेपाल। अलाइव जो है किर्गिस्तान में है। च्यू वैली जो है कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान में है। फरगाना वैली जो है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कंप्यूटर वगैरह चलते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। सिस्टम ऑफ विच कंपनी, किस कंपनी का कंप्यूटर में AIX ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है IBM। IBM एक कंपनी है जिसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? AIX। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। AIX एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन कंपनी यूज करती है? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। गूगल जो है किस ईयर में प्राइवेट कंपनी बन गया था, कैसे कब रिकॉग्नाइज किया गया था कि गूगल एक प्राइवेट कंपनी है? तो इसका आंसर है 1998 में। पहले ये चल रहा था, गूगल बनाया, जिन लोगों ने बनाया था छोटे लेवल पे था कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब उन लोगों को लगा कि नहीं ये सफल है या सक्सेस हो गया है, तब उन्होंने एज ए इसको प्राइवेट कंपनी रिकॉग्नाइज किया। वो ईयर था 1998। नेक्स्ट है, अ रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। कंप्यूटर में ऐसा जगह जहाँ ऐसा मेमोरी जिसको तुरंत यूज़ करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। रीजन ऑफ कंप्यूटर, एक ऐसा रीजन मेमोरी वेयर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा, जो फ्रिक्वेंटली डाटा को हम जहाँ एक्सेस करते हैं, कैन बी स्टोर्ड इन रैपिड एक्सेस, तुरंत यूज़ करने के लिए उसको हम लोग कंप्यूटर के भाषा में कैश बोलते हैं। ऐसे इसको बफर मेमोरी भी बोला जाता है, जिसका तुरंत यूज किया जा सके। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम एक मेमोरी का पार्ट है, दो तरह का रैम होता है, रोम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसी का यूज़ करते हैं। रैंडम एक्सेस में हम लोग एडिट वगैरह कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, पाइवोट टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। पाइवोट टेबल एक फीचर्स है जिसका काम है बहुत ही लेंदी या लार्जेस्ट कैलकुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में या जल्दी कैलकुलेट कर देना। तो पाइवोट टेबल का यूज़ कहाँ पे, किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एक्सेल एक स्पेशली कैलकुलेशन सीट ही बनाया गया है जिसमें जितना लार्जेस्ट या वास्ट कैलकुलेशन हो उसको किया जा सके। इस फीचर का नाम क्या है? पाइवोट टेबल। अब नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW जो बोलते हैं, इन 1989 में किसने इन्वेंट किया था WWW वर्ल्ड वाइड वेब को? तो इसका आंसर है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। इसके अलावा जो ऑप्शन है, बिल गेट्स को सब कोई जानता है, ये किसके फाउंडर मेंबर हैं? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कौन बनाया है जी? बिल गेट्स। स्टीव वोजिनियाक किसके फाउंडर हैं? तो सबको पता होना चाहिए, ये एप्पल के फाउंडर हैं, को फाउंडर एप्पल कंपनी जो है। और चार्ल्स बेबेज को तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर।
ठीक है। तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का 89 में कौन इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली। इसके अलावा 3 ऑप्शन जो है उससे भी क्वेश्चन पूछता है। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव वोजनियाक एंड फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब नेक्स्ट है द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। द्वारका जिसको हम लोग 12 या 4 में भी मानते हैं, 4 धाम यात्रा में भी माना जाता है इसको। द्वारकाधीश टेम्पल 21 रिवर के किनारे है। तो ये रिवर है गोमती। गोमती रिवर गुजरात का है जी, जहाँ पे कौन सा टेम्पल है? द्वारकाधीश टेम्पल। अब नेक्स्ट है नावका लेवारा इज अ रिचुअल दैट टेक्स प्लेस इन द टेम्पल इन जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में एक रिचुअल है, मनाया जाता है नौका लेवारा। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड होता है नीम का, उसी से जो मूर्ति है वहाँ पे जो भी 4 मूर्तियाँ लगी हुई हैं जगन्नाथपुरी में, उसको कभी अमेंड करना है तो हल्का फुल्का मरम्मत करना है तो इसी लकड़ी का यूज करके हम लोग मरम्मत करते हैं और उसी का नाम है नौका लेवारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल इन 2011। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबको पता है, इंग्लैंड से पब्लिश होता है एक ऐसा बुक जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम कर दिया है तो उसको इस रिकॉर्ड में रखा जाता है। उसने 2011 में एक डाटा दिया था कि रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड कौन है। तो ये हमारे इंडिया का ही एक टेम्पल है जिसका नाम है श्री पद्मनाभा स्वामी। श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ये जो केरला में है। केरला के राजधानी तिरुवनंतपुरम में कौन सा मंदिर है? श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, जो एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2011 वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है। नेक्स्ट है डैश टेम्पल इन कर्नाटका इज द मोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट आर्किटेक्चरल शोपीस ऑफ हम्पी। हम्पी जैसा कि पता है हम्पी डायनेस्टी है जो साउथ इंडिया में स्पेशली कर्नाटका में बहुत फेमस था। तो वहाँ का सबसे फेमस मंदिर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत ही शोपीस वाला टेम्पल बनाया गया है? तो वो है विट्ठल स्वामी टेम्पल। विट्ठल स्वामी टेम्पल ये पूछता है क्वेश्चन में कि विट्ठल स्वामी टेम्पल कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका। इसके अलावा बाकी भी जो टेम्पल है इसका भी क्वेश्चन में पूछते रहता है कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, तो ये तमिलनाडु के मदुरई में है। फिर लिंगराज टेम्पल कहाँ है जी? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा। इसके अलावा अक्षरधाम, अक्षरधाम जो 2 जगह पे है, एक न्यू दिल्ली में भी है जो जनरली नहीं पूछता है, एक गुजरात में भी है। फेमस जो है पुराना है अक्षरधाम टेम्पल गुजरात, लेकिन ये दिल्ली में भी है। इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु के मदुरई में है और लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलासा टेम्पल इन द डैश केव्स इज द लार्जेस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। कैलासा टेम्पल जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रॉक कट यानी रॉक को पत्थर को काट के बनाया हुआ मॉन्यूमेंट है, जो किस ग्रुप ऑफ केव्स में है? तो ये एलोरा केव्स में है। एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में इसका एक टेम्पल है कैलासा टेम्पल,
जो दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर को काट के बनाया गया मॉन्यूमेंट माना जाता है इस टेम्पल को, जो किस ग्रुप ऑफ केव्स में है, एलोरा में। ऐसे ये चारों एलिफेंटा, अजंता, कार्ला एंड एलोरा ये ग्रुप ऑफ केव्स हैं और चारों के चारों महाराष्ट्र में ही हैं। ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो स्टैटिक जीके पे, जिसका क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।